नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। धम्म पदं का यमक वर्ग चल रहा है। इसमें 15वां सूत्र है, 15वीं गाथा है। इद सोचति पेच सोचति पापकारी उभयथ सोचति सो सोचति सो विहन्यति दिस्वा कम्म किलिठमतनो। पापी मनुष्य दोनों जगह पर शोक करता है, यहाँ भी और परलोक में भी। अपने दुष्ट कर्म को देखकर वह शोक करता है, पीड़ित होता है। 16वीं गाथा है। इद मोदति पेच मोदति कत पुण्यो उभयथ मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम्म बिट्ठ शुद्धमतनो। शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है, यहाँ भी और परलोक में भी। अपने शुभ कर्म को देखकर वह मुदित होता है, प्रमुदित होता है। 17वां जो गाथा है। इद तपति पेच तपति पापकारी उभयथ तपति पापं में कतन्ते तपति भियो तपति दुगतंगितो। पापी मनुष्य दोनों जगह संतप्त होता है, यहाँ भी और परलोक में भी। मैंने पाप किया है, सोच संतप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी संतप्त होता है। 18वीं गाथा है। इद नंदति पेच नंदति कत पुण्यो अभयथ नंदति पुण्यं मे कतन्ते नंदति भियो नंदति सुगतंगितो। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों जगह आनंदित होता है, यहाँ भी और परलोक में भी। मैंने शुभ कर्म किया है, सोच आनंदित होता है और सुगति को प्राप्त हो और भी लाभान्वित और भी आनंदित होता है। आइए इनका अर्थ मैं अपनी तरह से बताता हूँ। इद सोचती पिच सोचती। सोचती का मतलब यहाँ पर कोई विचार करने से नहीं है, पाली का शब्द है। सोचने, सोच का मतलब शोक, शोक करता है यानी कि दुख होता है, दुखी हो जाता है। जब कोई व्यक्ति इसमें एक दो जो गाथाएं हैं वो क्लेशों की गाथाएं और दो गाथाएं वो सुख और शांति और आनंदित होने वाली गाथाएं। तो ये जो गाथा है, इद सोचती पिच सोचती, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने चित्त के भीतर मैले मन से कोई पाप कर्म करता है, पाप कर्म करने की योजना बनाता है, तो समझ लो कि उसी समय से शोक उत्पन्न हो जाता है, वो दुख में पड़ जाता है, उसको एहसास नहीं होता उस चीज़ का। और पेच सोचती, जब वो पाप कर्म कर डालता है तब भी उसको बहुत शोक होता है, बहुत दुख से गुजरता है। और उभयथ सोचती यानी कि दोनों ही तरफ शोक करता है, यानी कि जो पाप कर्म जो किया है तब और करने से पहले जब मन में उसके में योजना आई थी तब, दोनों ही अवस्थाओं में अब वो शोक करता है, दुखी हो जाता है। और फिर
उस दुख से वो बार बार पीड़ित होता है। जब जब वो उसको दुख को याद करेगा, जब जब उस घटना को याद करेगा, तब तब संतापित हो जाएगा। इस तरह का इसका अर्थ। अब दूसरा है इद तपति पिच तपति। संतापित होता है, तपति का मतलब तपता है, द्वेष की, क्रोध की अग्नि में, पश्चाताप की अग्नि में तपता है, संतापित होता है। कब? जब वो योजनाएं तैयार करता है पाप कर्म करने की तब, और कर डालता है तब। तो और फिर मैंने पाप कर्म किया है, जब किया है तो उसको याद तो रहेगा, और जब जब वो उसको याद करेगा तब तब सत्ता संतापित होगा और दुर्गति को प्राप्त होगा। क्या दुर्गति है? चित्त में अशांति हो जाना, चित्त में क्लेश हो जाना, चित्त में दुख उत्पन्न हो जाना, ये दुर्गति है। इस क्षण उसकी, जब तक ये स्थिति उसके चित्त पर रहेगी तब उसकी दुर्गति होगी। और जब जब इस तरह की घटनाएं जब जब याद आएंगी तब तब वो अपने आप को हीन और दीन समझेगा और अपने किए का पश्चाताप करेगा और फिर दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। अब दो जो गाथाएं हैं वो जो आनंदित करने वाली जो गाथाएं हैं, इद मोदती पिच मोदती, यानी कि वो व्यक्ति मुदित होता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा मस्त होता है जब किसी पुण्य कर्म करने की इच्छा को मन में उत्पन्न करता है कि आज मुझे दान करना है, आज मुझे किसी की मदद करनी है, आज मुझे किसी की आर्थिक मदद करनी है, आज मुझे किसी के शारीरिक तौर पर मुझे मदद करनी है। और तब वो व्यक्ति मुदित होता है, बहुत ही मोद उत्पन्न होता है उसके अंदर कि आज मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ। और पिच मोदती, यानी उसके बाद जब कर देता है तब बड़ा खुश होता है, तब वो बड़ा मुदित होता है कि मेरे द्वारा अच्छा काम किया गया। कत पुण्यो उभयथ मोदती, यानी कि मैंने पुण्य कर्म किया, इस चीज़ को याद कर करके और वो मोद में मुदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, सुख में आ जाता है। सो मोदती सो प्रमोदती, यानी कि मोद और प्रमोद दोनों ही उसको मिलते हैं। दिस्वा कम विशुद्ध मत तनु, यानी कि इस तरह से वो व्यक्ति लंबे समय तक के लिए, दीर्घ काल के लिए, और उसके विशुद्ध कर्मों की वजह से और सुख पाता है। दूसरा इसके साथ ही एक गाथा है, इद नंदती पेच नंदती, आनंदित होता है। नंदती का मतलब आनंदित होता है। जब कोई शुभ कर्म करने की योजना चित्त में बनाता है तब आनंद होना शुरू हो जाता है कि अब मेरे द्वारा ये सत्कर्म होने वाला है, अब मैं शरीर से, मन से, वाणी से कोई भला काम करने वाला हूँ, तो सुख में आ जाता है। और पिच नंदती, यानी कि उसके बाद जब कर डालता है वो शुभ कर्म तो आनंदित होता है, और मेरे द्वारा ये पुण्य कर्म किया गया, जब जब याद करता है तब तब आनंदित होता है। और इस आनंदित होने की वजह से सुगति को प्राप्त होता है, यानी कि उसके मन में बड़ी प्रसब्धि, बड़ा सुख, बड़ी शांति और बड़ा अपने ऊपर कि चलो मैंने अच्छा काम कर दिया, मेरे द्वारा अच्छा काम किया गया, ठीक है ना। इस तरह से वो यहाँ भी और जहाँ जाएगा वहाँ भी, लोक और परलोक की भी बात करें तो यहाँ से जब जो व्यक्ति ज़्यादा शुभ कर्म करते करते और अंतिम क्षणों में चला जाता है तो उसकी वहाँ पर भी सुगति होती है, वहाँ पर भी क्लेशों से दूर रहता है। ये अर्थ
मेरे द्वारा समझे गए इन चारों गाथाओं से, उनके प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।